हेलो लर्नर्स। इस वीडियो में हम हमारा सेकंड चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ योर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ये क्विक रिवीजन वाला वीडियो होने वाला है जिसमें शायद हम जल्दी जल्दी क्या करेंगे, फटाफट हमारे चैप्टर का सबसे पहले एक ओवरव्यू खत्म करेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस पे आते हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसको डिस्कस करेंगे। ये वीडियो एक्चुअल में 2 पार्ट में होने वाला है और थोड़ा सा ये ज़्यादा लंबा चैप्टर है। इसमें मैंने क्या किया है, छोटे छोटे डिटेल्स को इंक्लूड किया है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है, इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। ओके, एक छोटा सा क्विक रिवीजन है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। पहला क्वेश्चन इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आता है, दैट इज़ योर व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन क्या होता है? एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई नया सब्सटेंस बन रहा है, उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। और कहीं ना कहीं नया सब्सटेंस बनने के साथ साथ उसकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती हैं? एकदम अलग होती है, इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने लिखा है द प्रोसेस इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। एक ऐसा प्रोसेस है, कुत्ता भौंक रहा है, मुझे नहीं पता कि आपका मेरी आवाज़ जा रही होगी या नहीं, बट प्लीज़ ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई वॉइस। ओके, नाउ दोस्त एक्चुअल में ये बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा पढ़ाने में। ठीक है, आई एम शूटिंग दिस वीडियो अप्रॉक्सीमेटली, अभी मैं दिखा भी तो नहीं सकता अभी, बट बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है। ठीक है, तो नाउ दोज प्रोसेसेस इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म विथ न्यू प्रॉपर्टीज़। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल ही अलग होती है। अब ये तो सर आप सबको पता था कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, बट अगर हम यहाँ देखें तो एक छोटा सा मैंने पॉइंट यहाँ पे ऐड किया जो अक्सर लोग मिस्टेक कर जाते हैं, दैट इज इन अ केमिकल रिएक्शन ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस। एक कोई भी केमिकल रिएक्शन ओवरऑल होता है तो एटम्स का सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि Na का एटम है, रिएक्शन होने के बाद वो Cl का एटम बन गया, ऐसा नहीं होता है। हाँ, रीअरेंजमेंट हो सकता है। हाँ भाई, NaCl के साथ रह रहा था, अब NaOH के साथ रहना शुरू कर दिया, हाइड्रोक्साइड के साथ रहना शुरू कर दिया। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, दैट इज KClO3, इसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट। अब KCl एक साथ था और ऑक्सीजन वाला एटम इसके साथ था। अब जैसे रिएक्शन हुआ तो KCl अलग हो गया और ऑक्सीजन वाला एटम अलग हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ है? रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक हुआ है। मतलब भाई पहले तुम्हारे साथ रहते थे, अब वो एटम किसी और के साथ रहना स्टार्ट कर दिया, इसी को हम लोग बोलते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक एटम दूसरे एटम में ट्रांसफर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर में, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। एक कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? तो एक्चुअल में 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बेसिकली। 5 में से अगर एक भी आ गया किसी केमिकल रिएक्शन में तो हम कह सकते हैं हाँ भाई ये केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, तो पांचों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। मुझे पता है कि आपको ये पांचों याद है, बट पांचों में मैंने एक एक छोटा छोटा एग्जाम्पल इंक्लूड किया है। उन एग्जाम्पल्स को आप ज़्यादातर अच्छे तरीके से याद कर ले, स्क्रीनशॉट लेके, जो शायद आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। दैट इज सबसे पहला है, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। एक कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें से गैस निकलेगा। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया है, दैट इज योर रिएक्शन बिटवीन सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूट HCl। अब सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCO3, सोडियम कार्बोनेट, सॉरी बार बार मैं क्लोराइड बोल रहा हूँ क्योंकि सोडियम के साथ अक्सर मैंने क्लोराइड का ही नाम लिया है ज़्यादातर। तो सोडियम क्या नाम है हमारा? दैट इज कार्बोनेट। इसको रिएक्ट करवा रहे हैं दैट इज योर HCl के साथ। तो बेसिकली कोई भी रिएक्शन हो, कुछ भी रिएक्शन हो, लास्ट में हमारा क्या निकलता है? दैट इज CO2। तो एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है, व्हेन सोडियम क्लोराइड इज रिएक्टेड विथ सोडियम कार्बोनेट इज रिएक्टेड विथ डाइल्यूट HCl, तो कौन सा गैस रिलीज होगा यहाँ पे? तो हम लोग चुपचाप टिक लगा देंगे, दैट इज योर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज योर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे केमिकल रिएक्शन का, दैट इज योर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है? तो आप सब ने लकड़ी जलाई होगी, लकड़ी जलाने के बाद नीचे से एक रेसिड्यू, राख जिसको हम लोग बोलते हैं, वो राख बच जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज योर रेसिड्यू। ओके, अब कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो लास्ट में एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस उसमें बच सकता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज योर प्रेसिपिटेट। ओके, तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ रेसिड्यू। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें लास्ट में कुछ बच जाता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेट। और इस टाइप के रिएक्शन को जिसमें एक छोटा सा प्रेसिपिटेट या इनसॉल्युबल सब्सटेंस लास्ट में बच जाता है, उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मतलब याद रख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, दैट इज
कि अगर एक रिएक्शन है, लास्ट में कुछ बच जा रहा है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस वो घुल नहीं रहा है पूरे सॉल्यूशन में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक प्रेसिपिटेट, और उस पूरे रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हमारे पास हो सकता है, दैट इज योर बैरियम क्लोराइड, और उसको रिएक्ट करवा रहे हैं हम लोग किसके साथ, दैट इज योर सल्फ्यूरिक एसिड। अब बैरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट कर रहा है, रिएक्शन में प्रोडक्ट कुछ भी हो, हमारा एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बचता है, दैट इज योर बैरियम क्लोराइड। ये एक हमारा इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, इसको हम लोग बोलेंगे प्रेसिपिटेट, और पूरे रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, मुझे लगता है आपको ये चीज़ें समझ में आगे होगी। नेक्स्ट हमारा है दैट इज योर चेंज इन कलर। हो सकता है कि हमारा जो रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन होने के बाद कलर में चेंज आ जाए। ठीक है, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट, हमारे पास यहाँ एग्जांपल है पोटेशियम परमैंगनेट। सबको पता है कि पोटेशियम परमैंगनेट का कलर होता है दैट इज योर पर्पल कलर। अब उसमें हम रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ, सिट्रिक एसिड, एक ऐसा एसिड जो बेसिकली खट्टे चीज़ों में पाया जाता है। तो जैसे हम रिएक्शन करवाते हैं तो पूरे सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाता है, पूरे सॉल्यूशन का ओवरऑल कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मतलब पूरा पर्पल कलर चेंज होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाइट कलर, मतलब कलरलेस कलर में पानी के कलर का पूरा सॉल्यूशन हो जाता है। मतलब बड़ा बढ़िया बेचारा यहाँ पे क्या पर्पल कलर था इसके पास, इसमें हमने एसिड मिला दिया। एक्चुअल में हुआ क्या कि ये एसिड लेने के चक्कर में, एसिड जैसे हमने एसिड के साथ रिएक्शन देने के चक्कर में इसने अपना जो खूबसूरती है वही खो दिया, दैट इज़ ये पूरा कलरलेस हो गया। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन में कलर चेंज हो सकता है रिएक्शन होने के बाद, रिएक्शन होने से पहले कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा चेंज इन कलर हो गया। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े, हाँ ये एग्जांपल हम यूज़ कर सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट में अगर हम एसिड मिला देते हैं, दैट इज सिट्रिक एसिड मिला देते हैं, तो पोटेशियम परमैंगनेट में क्या असर पड़ेगा। तो हम याद ये कह सकते हैं कि सर पोटेशियम परमैंगनेट का जो पूरा पर्पल कलर है वो गायब हो जाएगा और पोटेशियम परमैंगनेट क्या हो जाएगा, एक्चुअल में कलरलेस हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज योर चेंज इन टेम्परेचर। अगला कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे केमिकल रिएक्शन का है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होगा तो टेम्परेचर में बदलाव आएगा। या तो हमें टेम्परेचर देना होगा, इसे हम लोग बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, या तो उसमें से टेम्परेचर निकलेगा, उसे हम लोग बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, अगर हम बात करें एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, तो एक एग्जांपल हमें याद रखना है दैट इज योर क्विक लाइम, और जुगाड़ के लिए मैंने लिखा है दैट इज योर CaO। अब CaO अक्सर लोगों को याद नहीं होता है क्विक लाइम का नॉर्मल फार्मूला क्या है, तो हम लोग यहाँ पे याद रख सकते हैं दैट इज योर CaO, और इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें जब हमने पानी मिला दिया तो उसमें से देखा होगा आपने, कभी चूना देखा होगा, दैट इज ये हमारा क्विक लाइम CaO, इसे हम लोग बोलते हैं चूना, जो हम घरों में यूज़ करते हैं वाइट वॉशिंग करने के लिए। ठीक है, पेंट करने के लिए, घरों को पेंट नहीं सॉरी वाइट वॉशिंग करने के लिए। तो वो CaO हमारा क्या है, दैट इज क्विक लाइम है, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। उसमें हमने क्या मिला दिया, ओवरऑल पानी मिला दिया। तो एक्चुअल में देखा होगा अगर आप उसमें हाथ भी डालोगे थोड़ा सा तो गरम गरम दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर से क्या निकल रहा है, एनर्जी निकल रहा है, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब कुछ देर बाद जो गर्म के बाद जो प्रोडक्ट बनता है हमारा, उसे हम लोग बोलते हैं स्लेक्ट लाइम। यही स्लेक्ट लाइम को हम क्या करते हैं, दीवार में वाइट वॉश कर देते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, जिसके कारण हमारा जो दीवार है वो चम हो जाता है पूरा का पूरा। तो ये स्लेक्ट लाइम जो नादी में, जो हम लोग बेसिकली बिहार में तो बेसिकली वो नादियों में बनाया जाता है, तो नादी में जो बन के निकलता है गरम होने के बाद, जब हमने इसमें पानी मिला दिया, और पानी मिलाने के बाद कुछ देर बाद ये क्या बन जाता है, स्लेक्ट लाइम, जिसको हम लोग जिसका फार्मूला है दैट इज CaOH2, इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जब दीवार पे लगा देंगे तो यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और क्या बना देगा, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा, जिसके कारण हमारा जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो थोड़ा सा चमकता है देखने में। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसका सर एग्जाम्पल सबको पता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को, बट सर कोई एक ऐसा रिएक्शन बताइए जिसमें हम एनर्जी डालते हैं। तो एक भारी सा रिएक्शन आपके लिए मैंने खोज के लाया है, दैट इज योर बैरियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग बोलते हैं BaOH2। इसका रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं, एमोनियम क्लोराइड से। एमोनियम क्लोराइड दैट इज NH4Cl। ओके, जब हम ये रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें हम हीट देते हैं। अब हीट देने के बाद एक्चुअल में जो प्रोडक्ट होता है वो क्या निकलता है, दैट इज बैरियम क्लोराइड प्लस एमोनिया NH3 और प्लस साथ में हमारा वाटर निकलता है। तो अगर हमें पूछा जाए कि सर इनमें से ऑप्शन बहुत सारे दे दे, तो ये ऑप्शन हमारे पास आ सकता है कि सर एक बैरियम क्लोराइड वाला हमारा था, बैरियम हाइड्रोक्साइड वाला था, जिसको हमने किसके साथ रिएक्ट करवाया था, एमोनियम क्लोराइड के साथ, तो उसमें हमने हीट दिया था। ठीक है, तो ये रिएक्शन कैसा रिएक्शन है हमारा, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ओके,
नेक्स्ट और क्या हो सकता है अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, दैट इज़ योर चेंज इन स्टेट। मतलब हो सकता है कि वो सॉलिड है तो रिएक्शन होने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में, या लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाए। हो सकता है ये उल्टा ही हो जाए। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो हो सकता है, क्या हो सकता है, चेंज इन स्टेट हो सकता है। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, सॉरी मैंने यहाँ पे आइस लिखा था इसलिए मैंने जल्दी से इसको मिटा दिया है। मैंने जैसे कि कहा कि ये वीडियो एक्चुअल में 4th टाइम शूट हो रहा है, 4th या 3rd टाइम अप्रॉक्सीमेटली शूट हो रहा होगा ये, ठीक है। तो मेल्टिंग ऑफ आइस, सॉरी वैक्स, ठीक है। तो एक मेल्टिंग ऑफ वैक्स, जब हम वैक्स जलाते हैं तो वैक्स का नेचर क्या होता है, दैट इज़ सॉलिड नेचर का होता है। अब उसके बाद वो वेपराइज होकर पिघल भी जाता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में भी चेंज हो जाता है और साथ साथ वेपर फॉर्म में भी चेंज हो जाता है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें चेंज ऑफ स्टेट हो सकता है। तो ओवरऑल हमने इस पूरे वीडियो में देखा क्या, तो हमने ये देखा एक केमिकल रिएक्शन क्या होता है, छोटा सा एग्जाम्पल देखा कि सर एक केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, बेसिकली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है, और कोई भी एक केमिकल रिएक्शन होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस किया है, दैट इज़ योर इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर में हमें 2 तरह के रिएक्शन देखे, एक जिसमें हम एनर्जी निकल रहा है उसे हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, जिसमें हम एनर्जी दे रहे हैं उसे हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, और लास्ट में क्या हो सकता है, चेंज इन स्टेट हो सकता है। होप सो आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और अगर कुछ पसंद नहीं भी आया आपको या किसी भी तरह के कोई डाउट्स हैं, मुझे नहीं लगता कोई डाउट्स होंगे भी जितने छोटे से टॉपिक पे, बट अगर आपको लग रहा है कि मुझे और ज़्यादा मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो का सेकंड पार्ट में भी हो सकता है कल अपलोड हो जाए हमारा, ये में भी हो सकता है डे आफ्टर टुमारो। सेकंड पार्ट में भी हो सकता है इसका 3rd पार्ट भी आए, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस पूरे चैप्टर को हम बहुत ज़्यादा एलोबरेट तरीके से पढ़ें, जिसके कारण आपके एग्जाम्स और ज़्यादा अच्छे हैं। थैंक यू वेरी मच।